हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और सेट किसे कहते हैं और किस तरह से सेट को पहचाना जाता है। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था, एक कलेक्शन ऑफ all girls in the class। तो ये सेट है कि नहीं है। तो हम लोग ने बताया था कि यदि कोड ऑल गर्ल्स का अगर सेट बनाया जाए तो यहाँ ये सेट है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। यस, इट इज अ सेट। आज का क्वेश्चन एक और है, आपको पहचानना है कि ये सेट है या नहीं। ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास। तो ये सेट होगा या नहीं होगा। कलेक्शन बनाना है ब्यूटीफुल गर्ल्स का। तो देखा जाता है कि ब्यूटीफुल पर्सन टू पर्सन ब्यूटीफुल का डेफिनेशन चेंज होते रहता है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सबके लिए कॉमन आंसर नहीं होगा। इसलिए नो, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि जो वेल डिफाइंड रहेगा उसको सेट कहेंगे और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसे सेट नहीं कहेंगे। चलिए आज कुछ कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। आज पहले से कुछ नोटेशन हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग अलग अलग सेट को डिफाइन किया गया है। एग्जांपल के तौर पे यदि कहीं आपको n लिखा हुआ मिले तो इसको n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा अगर हम लोग को कहीं W मिले इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। यदि कहीं Z मिले तो इसको बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर कहीं आपको Z प्लस मिले तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तीसरा, अगर कहीं आपको Z माइनस मिले तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद से अगर आपको कहीं मिले Q, इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अगर हम Q प्लस बोले तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। उसके बाद से अगर Q माइनस बोले तो बोलेंगे क्या, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। उसी तरीके से यदि हम बोले R, इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर हम बोलेंगे R प्लस, इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। R माइनस अगर हम बोलेंगे इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यदि कहीं आपके सेट्स में जो हम लोग पढ़ रहे होंगे तो यदि ये नोटेशन हमको कहीं भी मिलता है तो हमको समझ जाना है कि किस सेट के बारे में बात की जा रही है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं,
होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर किसे कहते हैं। तो यदि आपको जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डील करेंगे तो ये सब नोटेशन का कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, z से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है और इसी तरह से ऑल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से एक नोट में लिखाते जा रहा हूं। नोट ये है कि ए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर। A set is always denoted by capital letter of English alphabet, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम एक एग्जांपल देखा जाए, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। आखिर एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स यदि हम बोले कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है सेट के रूप में, तो कैसे हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखिएगा रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। ठीक है, सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ए सेट can be represented by two methods। दो मेथड के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। इसी को बोला जाता है कभी कभी रोस्टर फॉर्म और इसी को बोला जाता है लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसी को बोलते हैं रूल मेथड या फिर इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, और इसका अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक है, तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रहता है रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। तो ये दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म को पढ़ते हैं कि आखिर रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म में किस तरह से किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे रोस्टर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, या लिस्टिंग फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग करते क्या है कि जब भी किसी कलेक्शन का सेट बनाना हो तो हम लोग करते क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में आते हैं
उसको हम लोग लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और सारे कलेक्शन को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन दिस मेथड all the elements of the set all the element of the set are written and each element is separated by comma and all the elements enclosed under curly braces का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंझली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इससे जस्ट हम लोग पहले पढ़े कि किसी भी सेट को सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो वोवेल्स कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, और हर एक एलिमेंट को किससे अलग करेंगे? कॉमा से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, और जितने भी एलिमेंट आए हैं उसको क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन गया, और ये किस फॉर्म में है? इन रोस्टर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ natural numbers less than 10, a collection of natural number less than 10। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सेट को हम लोग किससे दिखाएं? बी से, कैपिटल बी से, और इसके अंदर में जो एलिमेंट क्या बोला? नेचुरल नंबर लेस देन 10 होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर में से कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 बोला के इसलिए 9 तक आएगा, और हर एक एलिमेंट को किससे अलग करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे, और सारे एलिमेंट्स को किसके अंदर एनक्लोज कर देंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एनक्लोज कर देंगे। तो ये किस फॉर्म में मिलेगा हमको? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कौन सा मेथड कहलाता है? रोस्टर मेथड कहलाता है या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए और इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 3 लिखा रहेगा, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 21। ठीक है, हमको एक ऐसा सेट बनाना है नेचुरल नंबर का जिसमें 2 से बड़े संख्या आएंगे और 21 से कम संख्या आएंगे। तो मान लेते हैं कि वो सेट कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता
होता है उसका नोटेशन हम लोग मान लेते हैं सी से डिनोट कर दिए। तो सी से अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, तो 2 से बड़ा दैट मींस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, क्योंकि 21 से नीचे लिखना है। तो हर एक एलिमेंट को क्या किए, कॉमा से सेपरेट कर दिया और सारे एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिए। तो ये किस फॉर्म में कहलाएगा, तो रोस्टर फॉर्म में कहलाएगा। किस फॉर्म में कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म में। अगला एग्जांपल मान लीजिए 4th नंबर का एग्जांपल लेते हैं। ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, a set of prime number less than 20। ठीक है, हमको प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है जो 20 से छोटा होना चाहिए। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता हो। ठीक है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई सेट डी है, डी से डिनोट कर दिए इस सेट को, और इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा, पहला प्राइम नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 12 में आएगा 13, फिर 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, 20 से छोटे वाले प्राइम नंबर है और सारे को किसको किसके अंदर एनक्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एनक्लोज कर देंगे। तो किस फॉर्म में होगा ये हो जाएगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा सेट दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट को लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एनक्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन, उसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।